ठीक है। सो इन टूडेज लेक्चर कंटिन्यू टू दी यस्टरडेज लेक्चर। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, और टाइम नहीं है तो उसको वॉच लेटर में डाल के बाद में देखना, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ ज़्यादा है वीडियो की, 30 मिनट्स 40 मिनट्स। ओके, सो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आफ्टर नोइंग व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, थरोली पता करने के बाद हम अभी आ रहे हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। क्वेश्चन को मैं पहले समझा दूं, फिर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करूंगा और तुम लोग उसे सॉल्व करना। पूरे कॉन्सेंट्रेशन से, पूरे लगन से, दिल लगा के हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार दिमाग कम लगाओ लेकिन पूरा दिल लगाओ क्लास के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे हम 20√2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं किसी ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। कोई ब्लॉक है, उसको ऐसा खींच रहे हैं हम ऊपर की तरफ, ऐसा टेढ़ा, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक के बीच में और ये सरफेस के बीच में है 0.3, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे वो निकालो, ये तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स निकालो। और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सभी लोग वीडियो पॉज करेंगे और इसे ट्राई करेंगे। सुनो, मैं ही बता देता हूँ, शांति से सुन लेना। जहां तक जितना सॉल्व किया है उतना रहने दो। अब यहाँ देखो करेक्ट वे, यहाँ पे हमें फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन पूछा है। इस पूरे सिचुएशन की हमने एफबीडी ड्रॉ की। सबसे पहले मैंने एफबीडी ड्रॉ की। mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, और अप्लाइड फोर्स जो हम लगा रहे हैं 20√2 वो यहाँ पे दिखा दिया, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ओके, इसके कंपोनेंट्स ले लेते। सबसे पहले मैं इसका कंपोनेंट लेता हूँ। सभी एक ही कलर कैसे हो गए, हाँ चलो इसको बना दे। तो ये 20√2 का एक कंपोनेंट हो जाएगा, 20√2 cos 45 डिग्री, और दूसरा कंपोनेंट इसका ऊपर आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन को थोड़ी देर के लिए हटा दिया। एक दूसरा कंपोनेंट इसका आया 20√2 sin 45 डिग्री इन द अपवर्ड डायरेक्शन। वाह, ठीक है। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्या मिला मुझे, n प्लस, मतलब वाई डायरेक्शन वाले फोर्स भाई, जहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, n प्लस 20√2 साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। यहाँ से क्या मुझे मिल जाएगा, यहाँ से मुझे नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है। ये क्यों निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे हम इसे देखते हैं। किसी का माइक ऑन है ना, तो फ्लटर हो रहा है काफ़ी, तो वो म्यूट कर दे अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ना इसे पतला कर देता हूँ, यहाँ पे रख देते हैं, ओके। और सेकेंड स्टेप में मैं उसे सॉल्व करने वाला हूँ। पहले सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि ये इक्वेशन क्यों बनेगा। हमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था फ्रिक्शन फोर्स कितना है। फ्रिक्शन फोर्स कितना है मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू उनको बतानी है, म्यू इंटू एन। तो वो एन लगेगा ना, म्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, म्यू इज गिवन एज 0.3, तो नॉर्मल रिएक्शन इस इक्वेशन से मिल जाएगी, जो कि ये वर्टिकल वाला है, बराबर। तो चलो निकाल लेते वहां से। तो एन इज इक्वल्स टू, कहाँ गया, एन प्लस 20√2 साइन 45 इज 1/√2 इज इक्वल्स टू मास इसका 5 है, जी की वैल्यू 10। तो ये √2 या √2 चला गया। सेकेंड स्टेप को नीचे किया, नॉर्मल रिएक्शन मुझे मिली 50 - 20, नॉर्मल रिएक्शन फटा पोस्टर निकला हीरो 30 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन हमें मिली, ठीक है, बराबर है ना। कोई मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है पीछे, हट जाओ के बीच में से, ये देखो आया। ओके, सो फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, 0.3 × 30, 0.3 × 30 कितना आएगा ये, 9 न्यूटन। सो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 9 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे क्या कैच है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा पीछे, 9 न्यूटन। अगर जो सामने वाला फोर्स हम जिससे खींच रहे हैं, मतलब कि किससे खींच रहे हैं हम, 20√2 cos 45 से खींच रहे हैं, अगर वो 9 न्यूटन से कम निकला तो हम सीधा सीधा बोल देंगे एक्सेलरेशन क्या है, 0। वो चेक कर लेते, साइड में लेके आ दो भाई साहब, जरा साइड में आओ आप, ठीक है, चेकिंग चल रही है यहाँ पे। 20√2 × cos 45 1/√2, √2 काट दिया, तो ये कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। मतलब कितने फोर्स से ये सामने खींचा जा रहा है, 20 न्यूटन से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 न्यूटन है आगे, और पीछे कितना है, 9 न्यूटन। तो बॉडी मूव करेगी क्या, हाँ 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 बिल्कुल मूव करेगी। 20 न्यूटन इज ग्रेटर देन दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंसली सुनना भाई, पेशेंस खो दोगे तो फिर पूरे कॉन्सेप्ट छोड़ दोगे, ठीक है, ओके। चलो, सो हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मिल गई। लास्ट स्टेप हमारी यहाँ पे आएगी, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे,
और इसको लिटिल बिट छोटा कर देंगे हम, इसको लिटिल बिट छोटा, हाँ ऐसा। ओके, सो थर्ड स्टेप में हम समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एम ए करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। सो इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखना, 20√2, मैं इसको कलर ही चेंज कर दूँ ताकि तुम्हारा ध्यान यहाँ पे आ जाए, 20√2 cos 45 डिग्री माइनस फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, सो 20√2 cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 इंटू 1/√2 माइनस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, 9 न्यूटन, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्सेलरेशन ए, यहाँ से आ जाए, ये √2 काट दिया, 20 माइनस 9 कितना होगा ये, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, लेट्स टेक दैट एज अ फोर्थ, तो 11 इज इक्वल्स टू 5a, एक्सेलरेशन कितना आएगा 11/5, ठीक है, दैट्स 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों, देखो इस तरीके से बढ़िया से हमारा आंसर आया है, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा वगैरह करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 2.2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक कंसर्न यहाँ पे ये है कि कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 9 न्यूटन है, बराबर है, जब बॉडी मूव करती है फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगेगा बॉडी मूव करेगी, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब ये इक्वेशन में हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है 9 न्यूटन, वो 9 नहीं लिखनी चाहिए ना हमने, क्योंकि कल के लेक्चर में हमने देखा कि यहाँ पे जब बॉडी मूव करती है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो 9 न्यूटन से थोड़ा कम लगेगा, जो कि हमने निकाला 6 न्यूटन। यहाँ पे निकाला क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक कोएफिशिएंट, फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू के, वो गिवन था। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे सिर्फ म्यू गिवन था, ना म्यू एस लिखा था ना म्यू के लिखा था, तो सिंपली अगर ऐसा है क्वेश्चन जहां पे ना गिवन है कि ये म्यू एस है या म्यू के है, अगर ऐसा कहीं मेंशन नहीं है तो एक ही म्यू मानकर चलना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का म्यू भी वही, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का म्यू भी वही, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। हाँ, अगर यहाँ पे मैं 2 दे देता, यहाँ पे म्यू एस और यहाँ पे मैं म्यू के भी दे देता, तो तुम्हें यहाँ पे एफ की वैल्यू, ये म्यू के की वैल्यू डाल के निकालनी पड़ती। अगर यहाँ पे मैं देता म्यू के इज इक्वल्स टू 0.2, तब इस इक्वेशन में लिखने के लिए तुम यहाँ पे 0.3 की जगह पे 0.2 इंटू 30 करते, मतलब 6 न्यूटन यहाँ पे लिखते, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही म्यू दिया है, तो उसी से काम चला लेना, स्टैटिक में भी और काइनेटिक में भी, ठीक है। चलो ये बात थी, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसे, सभी लोग चेक करें आंसर्स, ठीक है। एफबीडी हमने ड्रॉ की, इसके बाद हमें कंक्लूड करना है कि इसको खींचना आसान है या इसे पुश करना। लास्ट क्वेश्चन में हमने पुल किया था, धक्का देना मतलब पुश, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हम पुश कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, एंगल भी वही है 45 डिग्री का, 5 किलो का ब्लॉक, और फ्रिक्शन म्यू इज 0.3। ओके, तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाली, दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम निकालने मतलब 70% काम हो गया, ठीक है, हाथी निकल गया, पूछ बाकी अब बस। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, और ये जो फोर्स लग रहा है उसको यहाँ से ऐसे नीचे से दिखाए तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, ठीक है, बस एंगल यही दिखाना 45। ओके, अब इसके कंपोनेंट लेंगे हम सबसे पहले, इसका कंपोनेंट एक यहाँ आएगा, कितना आएगा वो 20√2 cos 45 डिग्री, दोज हु आर वरिंग की 45 का क्यों आता है सर हमेशा, जहाँ से हम एंगल मेजर करते हैं वो वाला कंपोनेंट 45 होता है, और दूसरा कंपोनेंट नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा, लास्ट क्वेश्चन में ऊपर आया था, ठीक है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हम ऐसे फोर्स लगा रहे थे, तो जो एक फोर्स है वो ऊपर लग रहा था, यहाँ पे डाउन नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। आंसर आला का बरं थांबा, बघ इकडे, हाँ 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट, मग मी टाइम देतो ना तेव्हा विचारा, ठीक है। तो नीचे फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है अभी ये 20√2 sin 45, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स हमने लिए ये वाले। ओके, हम अभी क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी होगी, म्यू इंटू एन, एन निकालना पड़ेगा, एन निकालने के लिए हमने वाई डायरेक्शन में देखा, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0, राइट, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऊपर है एन, और कोई फोर्स है कि ऊपर, ओनली एन इज देयर, ठीक है,
इज इक्वल्स टू, नीचे कितने फोर्स है, 2 फोर्सेस है, कौन से mg, वो कितना है 50 प्लस 20√2 साइन 45, 20√2 साइन 45 डिग्री। सो नॉर्मल रिएक्शन कितनी यहाँ पे आ गई 70 न्यूटन, 50 प्लस 20, ये 1/√2 आ जाएगा ना, ये √2 काट के 20 बचेगा, दैट इज 70 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितनी आई 70 न्यूटन। अच्छा थोड़ा पीछे वाले एग्जांपल में चलो, ठीक है, लाइव क्लास में पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। ओके चलो, नॉर्मल रिएक्शन इस क्वेश्चन में 70 न्यूटन आया। ओ वाओ, लास्ट क्वेश्चन में कितना आया था दिख रहा है यहाँ पे 30 न्यूटन आया। ठीक है, मतलब जब मैं पुल कर रहा हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन कम लग रही है, कितनी लग रही है 30 न्यूटन। जब मैं उसे पुश कर रहा हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है 70 न्यूटन। तो जब मैं पुश कर रहा हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा लग रही है। सर इसका क्या कनेक्शन, अभी फ्रिक्शन फोर्स में वो वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे अभी फ्रिक्शन फोर्स के अंदर। एक काका, अरे दे बाजूला हो चल। ओके, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, तो मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। म्यू कितना है 0.3 इंटू, इधर 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितनी आई 70, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, कितना लगा 21 न्यूटन। अच्छा इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओ वाओ, पीछे वाले क्वेश्चन में आते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा था 9 न्यूटन, यहाँ पे कितना लग रहा है, ओ मतलब किसी, हाँ निगेटिव नहीं आएगा, अभी ब्लॉक मूव ही नहीं होगा, सुनो अभी पकड़ो, मुझे समझ में आया कि बहुत सारे बच्चों को समझ में आया, ये पॉइंट पकड़ो। पुश करना आसान है या पुल करना आसान है, ऐसा क्वेश्चन, राइट। पुश करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लगती है, ये पुश कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लग रही है और फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है। और पुल करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी कम लग रही। तो पुश करना आसान या पुल करना आसान, पुलिंग इज इजी। क्यों पुलिंग इज इजी, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम लगता है 9 न्यूटन। वही ब्लॉक को सेम फोर्स लगा रहे, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे मैं पुश कर रहा हूं, फोर्स का बस डायरेक्शन चेंज कर दिया, इधर लगा रहा हूं, पुश कर रहा हूं। सो पुश करने में कितना लगा फोर्स 21 न्यूटन, पुल करने में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा 9 न्यूटन। इसीलिए कभी भी कोई हेवी ब्लॉक को तुम लोगों को अगर मूव करना है तो उसको पुल करना, ठीक है, पुश मत करना। उसे पुश करोगे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, पुल करोगे कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्योंकि पुश करने में ऐसा क्या एनर्जी वेस्ट जा रही, एक डाउनवर्ड फोर्स, ये नीचे वाला 20√2 साइन 45 ये ज्यादा लगा रहे हैं हम। ठीक है, आगे लेके जाते हैं क्वेश्चन को अभी। ठीक है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो हम देखेंगे। तो हमें अभी चेक करना पड़ेगा ना, हमें चेक करना पड़ेगा। हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 21 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स कितना है 20√2 cos 45, राइट। अगर ये फोर्स कम पड़ गया, ये फोर्स अगर 21 न्यूटन से कम आया तो बॉडी मूव होगी क्या, तो देखते इस फोर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम लास्ट स्टेप में आते हैं, दिस इज स्टेप नंबर 2। फाइनली वी विल राइट इट हियर। थोड़ा सा पेन साइज छोटा कर देते हैं। इफ आई टेक द येलो कलर विल इट बी विजिबल, है विजिबल, लेकिन ठीक है यही ब्लैक रखते हैं। सो हमने देखा यहाँ पे लग रहा है फोर्स 20√2 cos 45 डिग्री, ठीक है। उसकी वैल्यू बताओ तो कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ये 20√2 इंटू 1/√2, इसको ऐसा बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम पता चले हम क्या कर रहे थे। यहाँ पे ये √2 चला गया, दैट इज 20 न्यूटन, इसको हाईलाइट कर दिया। ओके, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूँ 20 न्यूटन, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आई है 21 न्यूटन। क्या बॉडी मूव करेगी क्या इन दिस सिचुएशन, बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी मूव ही नहीं होगी।
क्योंकि तुम्हें बॉडी को मूव करने के लिए, पुश करके मूव करने के लिए 21 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। 21 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 21 न्यूटन है और हम लगा कितना रहे हैं आगे के वाले डायरेक्शन में, 20 न्यूटन। एक्चुअल में हम इसको नीचे दबा रहे हैं, ऐसा दबा रहे हैं, लेकिन इसको मूव करने वाला फोर्स कौन है? इसका एक कंपोनेंट, ये वाला, दिस कंपोनेंट। और दूसरा कंपोनेंट क्या करेगा? दूसरा कंपोनेंट इसको ग्राउंड से दबा रहा है, ज्यादा दबा रहा है। सो ये ज्यादा अननेसरी इसने दबा दिया, या 20√2 के एक कंपोनेंट ने ज्यादा दबा दिया ग्राउंड के साथ, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। ओके, और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स है 20√2 cos 45, उसका सॉल्व करने के बाद जो 20 न्यूटन आंसर आया वो कम पड़ गया, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे बॉडी, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 21 न्यूटन। लेकिन 21 न्यूटन लगेगा क्या यहाँ पे? नहीं। कितना लगेगा? 20 न्यूटन लगेगा पीछे। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, राइट? ऐसा होगा क्या? मुझे बताओ प्रैक्टिकली। तुम यहाँ पे 20 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हो, पीछे 21 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो बॉडी पीछे जाएगी ना, पीछे वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा। ऐसा कभी होगा क्या? हम आगे किसी को धक्का दे रहे हैं, वो पीछे आ रहा है पलट के अपने आप? नहीं, राइट? सो ये 20 न्यूटन आगे लगेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 21 न्यूटन है, लेकिन हम 20 न्यूटन लगा रहे हैं, तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स भी 20 लगेगा। अगर यहाँ पे आंसर आता 18 न्यूटन, 18 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता? वो भी 18 न्यूटन लगता। ठीक है, 2 न्यूटन का मैं आगे लगा था, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगता? 2 न्यूटन। सो 21 क्या है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जहां तक वो दूसरे फोर्सेस को खींचने नहीं देगा। ठीक है, तो जब कभी भी हेवी ऑब्जेक्ट को क्या करना है? खींचना है, तो पुलिंग इज बेटर देन पुशिंग। इसलिए हम गाड़ी को टो करके लेकर जाते हैं। जो गाड़ी टो करते हैं ना, तो उसको पीछे रखते हैं, और जो ढोने वाली है उस गाड़ी को लेकर जाने वाली, गाड़ी तुम्हारी खराब हो गई, पंक्चर हो गई, 4 व्हीलर, तो एक टोइंग गाड़ी आती है, उसको पीछे लगाती है, लेके जाती है। तो उसको वो एक्चुअली में क्या करती है? पुल करती है ना। एक टायर ऐसा रहता है उसका, गाड़ी ऐसे लेकर जाते हैं टोइंग वाले, नहीं तो उसके पीछे से भी धक्का देके लेकर जा सकते थे, दैट इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन ही कर रहे हैं, उसको बस मैंने नाम दे दिया इस क्वेश्चन को, ब्लॉक कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। ठीक है, अभी तरह तरह के क्वेश्चन हम अभी करेंगे। ठीक है, हम हाथ से खींच रहे थे, अभी 2 ब्लॉक के बीच में रस्सी लगा दी। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमें ये पूछा अभी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा एब्जॉर्ब। ये क्वेश्चन में करना क्या है? हमें पूछा है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। मजेदार क्वेश्चन है, इसका आंसर 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? आंसर 0 आ रहा है, पहले ही बता दो। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखा हमने, हम फोर्स लगा रहे हैं। कहाँ फोर्स लगा रहे हैं? हम 2 kg ब्लॉक को खींच रहे हैं हम कितने फोर्स से? 2 न्यूटन फोर्स से। और ये सरफेस रफ है, वैल्यू कितनी है इसकी? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की 0.5। ठीक है, और यहाँ पे ये कोई दूसरा सरफेस है, यहाँ पे 1 kg के नीचे वाले सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ रही है 0.4, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.5। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। तो क्या ये 2 न्यूटन फोर्स सफिशिएंट होगा क्या इस 2 kg ब्लॉक को मूव करने में? वो पहले चेक करते हैं। अगर नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई टेंशन इन द स्ट्रिंग क्रिएट नहीं होगा। व्हाट आई मीन टू से, हमने इसको देखा, ठीक है, हम 2 न्यूटन यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा ना, इसको मान लो ये F1 है, ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे F1 लग रहा है। ठीक है, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी ना, क्यों नहीं, mg भी लगेगा नीचे, mg। ठीक है, तो सबसे पहले ना इस F1 की मैक्सिमम वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन FL एट 1 यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं 1 सरफेस पे। ठीक है, FL1 इज इक्वल्स टू म्यू, ओके, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0.5। नॉर्मल रिएक्शन डायग्राम में देखा, एन किसके बराबर है? mg के बराबर है, mg। सो 0.5 इंटू मास कितना है? 2 kg, g की वैल्यू 10। सो 0.5, आंसर लिख दूं क्या सीधा? क्या है ये? 5 टू 10 न्यूटन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे?
मतलब 10 न्यूटन या उससे ज्यादा है तो बात करो, नहीं तो बात ही मत करना, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। 10 न्यूटन तक ये छोड़ेगा नहीं, सरफेस के साथ इंटरलॉकिंग करके रखेगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 10 न्यूटन। और हम लगा कितना रहे, 2 न्यूटन। वो बोलेगा चल भाग यहाँ से, बॉडी ही मूव नहीं होगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा बॉडी का, 0। ठीक है, सो हम यहाँ पे कहेंगे FL1 इज ग्रेटर देन 2 न्यूटन। ये 2 न्यूटन क्या है, दिस इज अप्लाइड फोर्स, दिख रहा है डायग्राम में। बॉडी विल नॉट मूव, हाँ मैं हट जाता हूँ ना यहाँ से, तो यहाँ पे बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी मूव ही नहीं करेगी। ओके, बॉडी मूव नहीं करेगी तो रस्सी में कोई खिंचाव तनाव पैदा होगा क्या, नहीं। सो हम करेंगे हेंस टेंशन विल बी इक्वल टू 0। इसका आंसर आया 0, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। ठीक है, फिर अभी स्वाभाविक सा सवाल है कि अगर सर 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स है तो टेंशन की वैल्यू कैसे निकलेगी। आए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, इसे लिख लो एक बार। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन में एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग हमें पूछा है। यहाँ पे फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। 1 kg ब्लॉक के नीचे 0.2, 2 kg ब्लॉक के नीचे 0.4 का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। 2 kg को मैं 20 न्यूटन से खींच रहा हूँ, तो इस रस्सी में टेंशन कितना क्रिएट होगा ये पूछा है। करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। पहली बात, हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि 2 ब्लॉक अगर एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो तो दोनों का सेम एक्सेलरेशन होता है, दोनों बॉडी मूव होती है, साथ में मूव होती है। ठीक है, हमें टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ फिर एक्सेलरेशन। ठीक है, वो बात याद है क्या, 2 ब्लॉक अगर एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में हो या वो रस्सी से कनेक्टेड हो, तुम इनको पुश कर रहे हो या यहाँ पे इसको खींच रहे हो, तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का सेम होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया था, तब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ओके वेरी गुड, एम नेट अपॉन एफ नेट अपॉन एम टोटल। ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स कौन कौन लगा रहा है वो पहले लिखते हैं। नेट फोर्स मतलब यहाँ पे 20 न्यूटन एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, जब इसको खींचेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा और यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक के नीचे लगेगा, ये F1 और ये F2। ठीक है, तो नेट फोर्स हो जाएगा ये 20 माइनस F1 माइनस F2। लेकिन चेक तो करो पहले, क्या बॉडी मूव होगी क्या। तो यहाँ पे हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स पिछले क्वेश्चन में ही चेक किया था ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है यहाँ पे, म्यू इंटू एन, दैट इज 0.4 इंटू एन इज इक्वल्स टू 20, दैट इज 8 न्यूटन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 8 न्यूटन। मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है वो कितना है, 8 न्यूटन, और जो हम फोर्स लगा रहे हैं दैट इज 20 न्यूटन। सो इट इज कन्फर्म, एग्जाम में पास हो गया, ये मूव करेगा, 20 न्यूटन इज ग्रेटर देन दी 8 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, वो कितनी आएगी, उसको F2 नाम दे देते हैं। ठीक है, सो इसको मैं F1 लिख देता हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग FL, इसको F1 लिखते हैं और इसको F2 लिखते हैं। वो कितना आएगा, वो भी म्यू इंटू एन लिखना, म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.2। और एक बात यहाँ से साफ साफ होती है, यहाँ पे म्यू के की वैल्यू दी है, मतलब वो श्योर है कि बॉडी मूव करेगी। म्यू के की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, मतलब ऑब्वियसली बॉडी मूव करने ही वाली है। ठीक है, 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी यहाँ पे 10, दैट इज ये 2 न्यूटन आ रहा है। F2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 न्यूटन, हाँ F2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 न्यूटन और F1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 न्यूटन। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। एक्सेलरेशन निकालते हैं अभी। अप्लाइड फोर्स कहाँ लग रहा है, अप्लाइड फोर्स यहाँ लग रहा है F। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, F1 और F2 पीछे लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना होगा इन दोनों ब्लॉक के ऊपर, कंबाइंड ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, हमने कहा 20 माइनस F1 की वैल्यू कितनी है, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ F1, तो वो लिख दी हमने 2 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन डिवाइडेड बाय n को हटा दो। ठीक है, 2 माइनस 8, कोई कहेगा माइनस क्यों लगाया, क्योंकि F यहाँ पे है 20, अगर मैंने उसको पॉजिटिव लिया है, F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में तो उनको निगेटिव ही लेंगे, इसलिए -2 और -8 लिखा। कितने मासेस दिख रहे हैं यहाँ पे, 2, 1 kg और 2 kg। तो मास को ऐड ही करेंगे, मास को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हम। ठीक है,
सो एक्सेलरेशन कितना आया यहाँ से 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज योर एक्सेलरेशन। गुड, बधाई हो। और अभी हम सेकंड चलते हैं, हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। सो टेंशन निकालते हैं और हम खुद टेंशन फ्री हो जाते हैं अभी फिर, ठीक है। तो सेकंड बीट में हम आते हैं यहाँ पे, वी विल फाइंड आउट नाउ टेंशन, ठीक है। अभी टेंशन निकालना बड़ा सिंपल है, दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम निकाल देना, दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम निकाल दो, ठीक है। कौन सी फ्री बॉडी डायग्राम निकालोगे? मुझे 1 kg की सिंपल लग रही है, मुझे 1 kg की सिंपल लग रही है। 2 kg पे दो फोर्सेस लग रहे, देख सकते हो यहाँ पे 20 न्यूटन का, और पीछे टेंशन, और यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स। 1 kg देखो, 1 kg के ऊपर दो ही फोर्स लगेंगे, एक टेंशन इधर और एक F2, ठीक है। 2 kg से भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 1 kg से भी निकाल सकते हैं, 1 kg से निकालते हैं। चलो फिर तुम 2 kg से ट्राई करना, आंसर सेम नहीं आता तो मुझे बताना। सो हम FBD निकालेंगे अभी, FBD ऑफ 1 kg, 1 kg की हम FBD निकालते हैं, ठीक है। तो आगे टेंशन लगेगा ना, टेंशन का डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं हम, अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ से दूर। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है इसको, पीछे, F। एक्सेलरेट कहाँ कर रही है बॉडी, यहाँ पे, ठीक है। सो मुझे बताओ कितना आएगा आंसर। तो हमने लिखा T माइनस F करें या F माइनस T करें, F2 कर देता हूँ ना, इसका F2 की वैल्यू है वो कितनी आई थी, 2 न्यूटन। सो विल राइट T माइनस F2 इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। तो T कितना है वही तो फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू ma प्लस F2। मास कितना है इसका 1 kg, जिसकी FBD निकाल रहे उसी का मास पुट करना है यहाँ पे। 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया हमारा 10/3 प्लस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये ऊपर ही लिखी है 2 न्यूटन, ठीक है। सो टेंशन कितना आ रहा है, दैट इज 16/3, 16/3 ना, हाँ, न्यूटन। दिस इज अवर आंसर। ये नीचे बहुत हो गया, वो थोड़ा सा कोपचे में, छोटा कर देता हूँ उसे, थोड़ा कर लो डिवाइड, बताओ ना आंसर, लिख देना फिर उसके आगे, ठीक है। 16 न्यूटन, 16/3 5.33, थोड़ा ऊपर उठा दो। आई बात समझ में, इस प्रकार से हमने देखा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, पेशेंस रखना है बस, ठीक है। पेशेंस तोड़ देते हो बीच में, तुम पेशेंस रखोगे एक बार समझ में आ गया। हाँ, अगर ऐसा समझो कि तुम्हें साइकिल सीखनी है और तुम बहुत इंपेशेंट हो जाए, बार बार में गिर रहा हो, जान दे मैं नहीं कर, इंटरेस्ट लेके सीखते हो ना साइकिल, एकदम दिल से सीखते हो, तो अभी तक भूले हो क्या साइकिल सिखाना, साइकिल चलाना भूले हो क्या? कोई नहीं भूलता, 5-10 महीने भी मत चलाओ तुम, कभी साइकिल भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ दिल से सीखी होती है हम कभी भूलते नहीं, ठीक है। चलो फिर कल बातें करते हैं बाकी की, ठीक है। बाकी बातें कल के लेक्चर में, आज के लेक्चर में इतना ही, बाय बाय।